शटर। दोस्तों की पार्टी के बाद जेन नथावीरानचथोनगमी और उसके फोटोग्राफर बॉयफ्रेंड टुन आनंद एवरिंगम की कार दुर्घटना हो जाती है, जिसमें जेन गलती से एक महिला को कुचल देती है। टुन उसे कार से बाहर निकलने से रोकता है। वे लड़की को सड़क पर छोड़कर भाग जाते हैं। टुन को अपनी तस्वीरों में रहस्यमयी सफेद परछाइयां और चेहरे नजर आने लगते हैं। जेन को लगता है कि ये तस्वीरें उस लड़की की भूत हो सकती हैं जिसे उन्होंने टक्कर मारी थी। टुन, जो दुर्घटना के बाद से गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रहा है, एक विशेषज्ञ के पास जाता है और ये देखकर निराश हो जाता है कि उसका वजन उसके सामान्य वजन से 2 गुना है। वो भूत प्रेत होने के विचार को खारिज करता है, हालांकि उसके दोस्त भी इस रहस्यमयी सत्ता से परेशान हो रहे हैं। जेन को पता चलता है कि वो लड़की नेट्रे थी, जो एक शर्मीली युवती थी और टुन के साथ उसी कॉलेज में पढ़ती थी। टुन स्वीकार करता है कि वो और नेट्रे एक रिश्ते में थे, जिसे टुन ने अपने दोस्तों से छुपाया था। नेट्रे टुन से प्यार करती थी और जब उसने रिश्ता तोड़ा तो उसने खुदकुशी करने की धमकी दी। टुन ने अपने दोस्त टोन को आत्महत्या करते हुए देखा और पाया कि कॉलेज के उसके 2 अन्य करीबी दोस्तों ने भी आत्महत्या कर ली है। यह मानते हुए कि नेट्रे के भूत ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, टुन को यकीन हो जाता है कि अगला नंबर उसी का होगा। टुन और जेन नेट्रे की मां से मिलने जाते हैं और बेडरूम में नेट्रे की सड़ती हुई लाश पाते हैं। नेट्रे ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उसकी मां उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकती थी। वे उसकी मां को उसके लिए उचित अंतिम संस्कार करने के लिए मनाते हैं, जिसके बाद जेन को उम्मीद है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। वे एक होटल में रात बिताते हैं, जहां टुन का सामना नेट्रे के भूत से होता है। भागने की कोशिश करते समय वह आग से बचने के लिए एक सीढ़ी से गिर जाता है और घायल हो जाता है। बैंकॉक लौटने पर जेन कुछ तस्वीरें एकत्र करती है। एक फिल्म में टुन के अपार्टमेंट में किताबों की अलमारी की ओर रेंगते हुए नेट्रे की कई तस्वीरें दिखाई गई हैं। जेन को किताबों की अलमारी के पीछे छिपे हुए नेगेटिव का एक सेट मिलता है। वो उन्हें विकसित करके ऐसी तस्वीरें ढूंढती है जिसमें टुन के दोस्त जिन्होंने आत्महत्या की थी, नेट्रे का यौन शोषण कर रहे हैं। अपनी खोजों से निराश और अब यह मानते हुए कि नेट्रे ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की थी, एक आंसू भरी जेन टुन से भिड़ जाती है। टुन स्वीकार करता है कि उसने बलात्कार देखा, लेकिन अपने दोस्तों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया और उसने ही वे तस्वीरें ली थीं। वो कहता है कि उसने साथियों के दबाव में ऐसा किया और उसने खुद को कभी माफ नहीं किया, लेकिन जेन उसे छोड़ देती है। ये जानते हुए कि वह अभी भी नेट्रे से परेशान है, टुन घर के हर कमरे की तस्वीरें लेना शुरू कर देता है, लेकिन उसे वो दिखाई नहीं देती। वो गुस्से में कैमरा फेंक देता है, लेकिन कैमरा बंद हो जाता है और टुन की तस्वीर खींच लेता है, जिसमें नेट्रे उसके कंधों पर बैठी दिखाई देती है और उसकी गर्दन में दर्द और शरीर के दुगुने वजन का असली कारण बताती है। नेट्रे उसकी आंखें ढक लेती है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो खिड़की से बाहर गिर जाता है। अंतिम दृश्य में टुन को पट्टी बांधकर और झुककर अस्पताल के बिस्तर पर बैठे हुए दिखाया गया है, जबकि जेन उससे मिलने आती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, कांच के प्रतिबिंब में नेट्रे अभी भी उसके कंधों पर बैठी हुई दिखाई देती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।